एक ऐसा ग्रह जो ग्रहों में सर्वाधिक शक्तिशाली है, जिसको ये नहीं पता है कि वो किस प्रकार से मनुष्य को आगे लेकर के जाएगा। वो जिस स्थिति में रहेगा, अगर उसकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाए तो यह प्रत्येक मनुष्य को रंक से राजा बना सकता है, राजा से रंक भी बना सकता है। एक ऐसा ग्रह जो प्रत्येक मनुष्य को उच्च शिखर पे पहुंचा सकता है, जहां तक लोग सिर्फ सपना देख सकते हैं। एक ऐसा ग्रह जिसे स्वयं सूर्य, जो ग्रहों के राजा हैं, स्वयं बृहस्पति, चंद्रमा, यहां तक कि मंगल भी डरते हैं। मैं बात कर रहा हूं राक्षसों के ग्रह राहु की। जी हां, नमस्कार प्रिय मेष राशि वाले। आज मैं आपको बताऊंगा कि राहु जो ग्रहों में सर्वाधिक शक्तिशाली होता है, यह 30 अक्टूबर से लेकर के 29 मई 2025 तक मेष राशि को छोड़ करके, जो मंगल की राशि होती है, यह मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो प्रिय मेष राशि वाले, मैं आपको बताऊंगा कि राहु का जो 18 महीने का महापरिवर्तन है, इसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और साथ में वीडियो के अंतिम पड़ाव में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको इसके फल को, अगर किसी प्रकार का कोई अशुभ फल है तो शुभ बनाने के लिए कौन सा उपाय कर लेना चाहिए। प्रिय मेष राशि वाले, ये जो राशि फल है चंद्र राशि के अनुसार आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है आप नाम के अनुसार या लग्न के अनुसार देख सकते हैं। प्रिय मेष राशि वाले, मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं कि 1.5 साल पहले यही राहु जो है मेष राशि में गोचर किया था। निश्चित तौर पर जब यह मेष राशि में गोचर किया था तो आपके लिए शुभ फलदायी नहीं था, क्योंकि जब यह मेष राशि में गोचर किया अग्नि तात्विक राशि में, तो आने वाले जो पिछले 1.5 महीने आपके पार हुए, यह आपके जीवन में तनाव, परेशानी, बदनामी, संतान पक्ष को लेकर आई स्थिरता, दाम्पत्य जीवन में आई स्थिरता, व्यापार में आपके नुकसान हुए, पार्टनरशिपिंग में आपका नुकसान हुआ, आपकी नौकरी गई, कर्म क्षेत्र पे गलत आरोप लगे, आपके आचरण के खिलाफ आरोप लगे, विदेश जाने में जो समस्याएं उत्पन्न हुई, यह सभी चीजें राहु के कारण हुई। लेकिन एक बात मैं अवश्य बताता हूं मेष राशि वाले, आप सभी को निश्चित तौर पे ध्यान और धर्म के साथ लेकर के चलते हैं। यह बहुत ही अच्छी बात होती है कि जब भी आपके पास कोई आता है, अगर थोड़ा सा रो दे, गा दे या भावुकता व्यवहार में आपके साथ व्यवहार कर दे, तो आप कहीं ना तो कहीं उसकी प्रॉपर सहायता भी कर देते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब मनुष्य के जीवन में वक्त बुरा आता है तो बहुत कुछ सीख भी जाता है। राहु के साथ भी यही है। जब आपके जन्म कुंडली के पिछले 1.5 वर्षों तक यह मेष राशि में रहा तो आपको यह अवश्य दिखा दिया कि मनुष्य के जीवन में थोड़ी चालाकी और होशियारी अत्यंत आवश्यक होती है। अब देखिए, यही राहु 30 अक्टूबर को मेष राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे। जब ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके जन्म कुंडली के द्वादश भाव पे विराजमान हो जाएंगे। मेष राशि वाले, मैं बहुत ही स्पष्ट तौर पे बताता हूं, पूरे YouTube में यह तरह की वीडियो नहीं मिलेगी जो मैंने बताया है। निश्चित तौर पे थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन मैं 100% बताऊंगा कि मेष राशि से मीन राशि में गया हुआ राहु आपके जीवन में किस प्रकार से फल देने वाला है। प्रिय मेष राशि वाले, जैसे ही मीन राशि में राहु का प्रवेश होगा, आपको यह जानकारी दे दूं कि राहु जो है उत्तर दिशा का मालिक है और केतु जो होता है वह दक्षिण दिशा का मालिक होता है। और आपको शायद यह जानकारी नहीं होगा कि ये मीन राशि में जो प्रवेश कर रहे हैं ना, मीन राशि भी जो है दुस्वभाव होने के कारण उत्तर दिशा का ही स्वामी है। यानी जैसे ही राहु मीन राशि में प्रवेश करेंगे, आपके जीवन में प्रभावशाली अत्यधिक हो जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं, क्योंकि इस जानकारी को भी आपको समझना चाहिए। मीन राशि जो है एक समगृह राशि है, और जब कोई ग्रह समगृह राशि में प्रवेश करता है, और राहु हमेशा वक्री चलते हैं क्योंकि ये मेष से मीन में जा रहे हैं, फिर 1.5 सालों के बाद ये मीन से जो है कुंभ में जाएंगे। तो जब भी कोई ग्रह जो है वह समगृह राशि में प्रवेश करता है तो उसका जो नेचर होता है, यानी उसकी जो प्रबलता होती है, वो सबसे पहले क्या होता है, वो कुमार अवस्था में होता है। यानी जैसे ही राहु मीन में प्रवेश करेंगे तो ये दिसंबर तक कुमार अवस्था में रहेंगे। मतलब इनका प्रभाव थोड़ा थोड़ा बेहतर पड़ना चालू हो जाएगा, लेकिन इसके बाद फिर ये युवा अवस्था में जाएंगे, फिर कुमार अवस्था, पहले बाल अवस्था में जाएंगे, फिर कुमार अवस्था में जाएंगे, फिर युवा अवस्था में जाएंगे, और इसके बाद ये वृद्ध अवस्था में जाएंगे। मतलब दिसंबर तक ये जो थोड़ा बाल अवस्था में रहेंगे, थोड़ा सा इसका कम प्रभाव पड़ेगा, लेकिन दिसंबर के बाद ये बहुत ही प्रभावशाली हो जाएगा। दूसरी जानकारी मैं आपको दे दूं, जैसे ही ये मीन राशि में जाएंगे तो एक सबसे बड़ी
गुड न्यूज ये है कि ये केतु के नक्षत्र जो इनके मित्र का नक्षत्र है पूरे 1.5 साल, बुध के नक्षत्र जो इनके मित्र का नक्षत्र है, शनि का नक्षत्र जो इनके मित्र का नक्षत्र है, और अंतिम पड़ाव में राहु के नक्षत्र जो इनके स्वयं का नक्षत्र है, इसमें गोचर करेंगे। मतलब यह राहु का परिवर्तन आपके लिए बहुत ही बड़ा लाभकारी और उन्नतिकारी स्थिति देखने को मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे दूं, जैसे ही ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे आपको यह जानकारी दे दूं कि मीन राशि राहु का समगृह राशि है, क्योंकि मीन राशि बृहस्पति की राशि है, राहु का बृहस्पति से समगृह संबंध है, क्योंकि राहु बृहस्पति को सम्मान करता है। इसलिए कि जब इनको विष पिलाया गया था तो भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा ने ही इनको जो है ब्रह्मांड में जगह दिया था, इसलिए बृहस्पति को ये समगृह दृष्टि से अवश्य देखते हैं। वो बात अलग है कि बृहस्पति इनके साथ बैठने पे चंडाल योग बन जाता है, क्योंकि कोई भी देव पर्सन अगर राक्षसों के पास बैठेगा तो उसकी बुद्धि तो भ्रमित हो गई होगी। जैसे ही ये राहु मीन राशि में प्रवेश करेगा, मेष राशि वाले जो व्यक्ति अपने जीवन में खेल कूद से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, शराब से रिलेटेड, एक्टिंग, एक्ट्रेस, राजनीति, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो व्यक्ति बैंकिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो विदेश यात्रा को लेकर के परेशान है, जो आयात और निर्यात से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, और जो शराब का काम करते हैं, आपके लिए बल्ले बल्ले हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। अब देखिए, जब राहु मीन राशि में प्रवेश करेगा तो आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि वाले, जब राहु मीन राशि में प्रवेश करेगा तो सर्वप्रथम जो आपकी सम्मान और आपकी ख्याति दुनिया में जो बर्बाद हुई वह वापस आना चालू हो जाएगा। राहु एक ऐसा ग्रह है कि जिस राशि के में बैठेगा उस राशि के अनुसार फल देगा। मीन राशि जो है ये दिव्य स्वभाव राशि है। मतलब अब आप अपने दिमाग में किसी भी एक मोटिव पे और एक फैसले पे 1.5 सालों तक नहीं रहने वाले हैं। अगर आपको झूठ बोलना रहा तो आप झूठ भी बोलेंगे और सत्य बोलना रहा तो आप सत्य भी बोलेंगे। इसके अलावा मीन राशि में राहु का प्रवेश होने से आप चालाक, होशियार और कहीं न तो कहीं अपनी चतुराई का इस्तेमाल प्रॉपर करना चालू कर देंगे, जो आप 1.5 सालों में नहीं किए थे। जैसे ही मीन राशि में प्रवेश करेगा, आप अपने जीवन में बहुत समय से जो विदेश यात्रा को लेकर के परेशान थे, विदेश यात्रा जाने का 1,00,000% योग बनना चालू हो जाएगा। जैसे ही मीन राशि में प्रवेश करेगा, व्यर्थ के स्कैंडल या गलत आरोप में जो फंसे, इससे बाहर निकलना चालू कर देंगे। जैसे ही मीन राशि में प्रवेश करेगा, आपके ऊपर जो बहुत ज्यादा कर्ज का लोड बढ़ा हुआ था, यह खत्म होने का कहीं न तो कहीं सुधार होना चालू हो जाएगा। प्रिय मेष राशि वाले, जब राहु मेष राशि में थे तो आपके दांपत्य जीवन का बिल्कुल अस्थिरता बना रखा था, यानी सेपरेशन की स्थिति को यह दूर करने वाला रहेगा। किसी कारण से व्यर्थ का डाइवोर्स या केस मुकदमा जो हुआ पड़ा था, इससे आपको बचाना चालू कर देगा। और इसके अलावा जैसे ही मीन राशि में प्रवेश करेगा, आप अपने जीवन में जो है पदोन्नति और प्रमोशन के लिए निश्चित तौर पर तैयार हो जाइए, क्योंकि यह देने वाला रहेगा। राहु का जब मीन राशि में प्रवेश होगा मेष राशि वाले, तो इनकी सप्तम दृष्टि जो है कन्या राशि के षष्ठम भाव पे पड़ने वाली होगी। मैं आपको यह जानकारी बिल्कुल अच्छे से आपको दे दूं कि मीन राशि एक सौम्य, शांत और कहीं से भी आलोचना करने वाला राशि नहीं है। जब ये मीन राशि में राहु का प्रवेश होगा तो इस बार जो है आप अपने शत्रु के समक्ष जो है झुकने वाले नहीं हैं। आप उसके समक्ष अपने चाल से या युद्ध नीति से लड़ करके अपने काम को निकालने वाले रहेंगे। इसके अलावा सबसे ज़्यादा मैं जो आपको बात बताना चाहता हूँ, इस बात की पूर्ण रूपेण जानकारी मैं दे दूँ कि जैसे ही ये इनकी दृष्टि षष्ठम कन्या पे पड़ेगी तो कन्या राशि जो होता है ना, ये राहु का मूल त्रिकोण राशि होता है। अतः इस समय आपको जो है, जो आपके शत्रु हैं, जो 1.5 साल से आपको खा रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे, इससे बाहर निकलना चालू कर देंगे। इसके अलावा जो है परिवार के लोगों के मध्य में आप अपने जीवन के बड़े बड़े निर्णय लेना चालू कर देंगे। कोई विरोध करता है, करने दो, कोई डिस्टर्ब करता है, करने दो। अब आप जो है सेल्फिश होकर के अपने काम को निकालने का शुरुआत करना चालू कर देंगे। जब ये मेष राशि में था तो आपको नौकरी में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, बार बार शिक्षा में बाधा हो रहा था, इंटरव्यू में बार बार फेल होते जा रहे थे, लव लाइफ में बदनामी के अलावा जीवन में कुछ नहीं मिला। इन सभी चीजों में सुधार के योग आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगे। सबसे बड़ा नुकसान आपको लॉटरी सट्टा को लेकर के हुआ है। और बुद्धिमता यानी लग्न क्या होता है, मनुष्य का बुद्धि होता है। जब राहु यहां विराजमान हुआ ना, तो आप ऐसे से हरकतें कर दिए ना कि कहीं ना तो कहीं अपना खुद से नुकसान आप करने के लिए विवश हो गए। तो अब आप अपने डिसीजन को सही सही लेना चालू कर देंगे।
मेष राशि वाले, जैसे ही राहु का मीन में प्रवेश होना आपके जीवन में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या देने वाला है मैं आपको बता दूं। आपके जीवन में आप जो है आत्म स्वावलंबी हो जाएंगे और किसी के कहने पे आप आकर के कोई काम नहीं करेंगे। आपको यह जानकारी दूं, इनकी नौवीं दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगा, यानी आप अपने जीवन में खानदानी संपत्ति या विवाद से अब धीरे 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 बाहर निकलना चालू कर देंगे। मन में सुसाइडल अटेम्प्ट आता था या आपको लगता था कि जीवन में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इससे बाहर निकलना आप धीरे धीरे चालू कर देंगे। इसके अलावा मेष राशि वाले, जैसे ही राहु का दृष्टि नवम जो है अष्टम भाव पे पड़ेगा, आपके ससुराल पक्ष से आपके तालमेल बहुत ही बेहतर होने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा एक सबसे बड़ी नुकसान क्या हुई जब राहु मेष में था, तो इस तरीके का सेपरेशन पैदा हुआ ना कि आपके जीवन साथी आपको छोड़ गया तो फॉरेन चले गए, या फिर जो है किसी न किसी कारण से आपके बच्चे से आपको दूर कर दिए। बहुत बड़ी बात बताता हूं, ये मेष राशि का राहु आपको बच्चों से भी दूर किया है। अब जैसे ही राहु जो है ना मीन में जाएगा तो आप अगर केस मुकदमा से रिलेटेड इस मैटर पे पड़े थे तो आप इस केस मुकदमा से विजयी होंगे। अगर आपको विदेश जाने में दिक्कतें थी तो वह भी सॉल्व होना चालू हो जाएगा। हालांकि देखिए मेष राशि वाले, राहु का चतुर्थ भाव पे पंचम दृष्टि रहेगा जहां कर्क राशि है, चंद्रमा की राशि। हालांकि राहु से इसका संबंध जो है थोड़ा शत्रुवत संबंध का है। अतः मैं आपको बहुत ही क्लियर बताता हूं मेष राशि वाले, ये 1.5 सालों में आपको अपने माता का ख्याल बिल्कुल रखना चाहिए, लेकिन किसी भी स्थितियों में जो है आप अपने माँ के ऊपर पूरा डिपेंड होकर के अपनी कमाई पूरी तरीके से अपने माँ को देते हैं या अपनी फैमिली को देते हैं तो ये आपको कहीं ना तो कहीं बर्बाद कर सकता है। अगर आप अपनी माता की बातों को पूर्ण रूप में मानते हैं लेकिन आपको कहीं पे लगता है कि यह डिसीजन गलत हो सकता है तो आप माता की बातों को भी जो है विरोध करके अपने सिस्टम के अनुसार चलेंगे तो बेहतर रहेगा। माता के स्वास्थ्य को निश्चित तौर पर राहु खराब करेगा, लेकिन अगर आप अपनी माँ के मोह माया में अगर आप बाहर जाने से कतराते हैं या कोई बड़ा काम करने से कतराते हैं तो राहु आपको डिस्टर्ब कर सकता है। इस मामले में ध्यान दीजिएगा। 1.5 सालों में माता से कलेश होगा, आप लिख लो। माता आपके खिलाफ हो सकती है, आप लिख लो। लेकिन आपको इन सभी चीजों में दिमाग नहीं लगाना है, माता आपकी ही रहेगी। कभी कभी जीवन के बड़े निर्णय में मनुष्य को अपनों को भी जो है बदलना पड़ता है। इसके अलावा चतुर्थ भाव पे इनकी दृष्टि रहेगी, अतः आपके पास पैसे और धन तो दौलत दुनिया भर के आएंगे, लेकिन आपको कोई भी प्रॉपर्टी और संपत्ति बहुत सोच सोच के लेना पड़ेगा। आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस में प्रॉपर्टी लेते हैं तो प्रॉपर्टी का हानि करवाएगा। आप जो वास्तविक जिस घर में रह रहे हैं उस घर से दूर करने का प्रयास करेगा। अतः मैं यही बोलूंगा कि अगर आप विदेश जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो अपनी प्रॉपर्टी को सुरक्षित करके जाइएगा। प्रॉपर्टी का बड़ा नुकसान कराने के लिए काफी हो सकता है। एक बात मैं अवश्य बताऊंगा, अगर आप पॉलिटिक्स में या कहीं भी हैं तो सामाजिक ख्याति और नीचे लेवल के जो लोग होते हैं या आपके चुनाव प्रचार के अंडर में जो काम करते हैं या आपके अंडर जो एम्प्लॉय करते हैं काम, 1.5 सालों तक इनको पूर्ण रूपेण खुश करके रखिएगा। नहीं तो इन्हीं किसी लोगों के चक्करों में आपकी बर्बादी के भी कारण 1.5 साल में बन सकती है। इसके अलावा मैं आपको एक बात अवश्य बताना चाहूंगा मेष राशि वाले, जैसे ही 1.5 सालों तक या मीन राशि में रहेंगे तो निश्चित तौर पे चतुर्थ भाव को देखेगा। चतुर्थ भाव सुख का होता है, अतः आप अपनी सुख सुविधाओं पे जितना ज्यादा पैसा खर्चा करेंगे उतना ज्यादा ये आपको डिस्टर्ब करेगा। ये राहु क्या है, सांप है। सांप काट ले, कितना भी उपाय कर लो, जहर का असर कभी खत्म नहीं होता, तो आपको इस मामले में ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा द्वादश भाव में दृष्टि पड़ने के कारण आपको विदेश जाने के बहुत अच्छे अच्छे ऑफर आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा कर्ज की मुक्ति भी होगी जैसा कि मैंने बताया है, और आपको स्कैंडल या व्यर्थ के केस मुकदमा फंसे थे इससे बाहर निकलना चालू हो जाएंगे। नौकरी में बड़ा बदलाव का योग बनेगा। व्यापार में अलग अलग ट्रांजैक्शन का लाभ आपके जीवन में मिलना चालू हो जाएगा। और इसके अलावा मानसिक शांति और डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे जो 1.5 सालों तक आपके ऊपर इतना जबरदस्त हावी था कि आप अपने जीवन में इस मामले में कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। इसलिए मैं एक बात अवश्य बताऊंगा मेष राशि वाले, बस आपको जो मैंने राहु की कमी बताई है, जो आपके अंडर में लोग हैं या जो आपके परिवार के लोग हैं, इनके तरफ बहुत ज्यादा मोहमाया नहीं करना है और ना कमा करके इनको बहुत ज्यादा देना है, नहीं तो बर्बादी के लिए आप रेडी हो जाओ। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। दूसरी बात, विवाह करने से पहले थोड़ा सोच समझ लेना है। अष्टम भाव पे राहु की दृष्टि अतः ससुराल पक्ष को लेकर थोड़ी सी अस्थिरताएं हो सकती हैं। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे मेष राशि वाले पूरे 1.5 वर्ष के लिए आपको क्या करना है, चंदन का तिलक लगाना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है, कहीं सपेरा मिल जाए उसको पैसा देना है। इसके अलावा कोशिश करिएगा एक बार सोमनाथ मंदिर का दर्शन कर लेने का, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा मेष राशि वाले। तो प्रिय मेष राशि वाले, राहु मीन राशि में जो प्रवेश कर रहे हैं इसकी बृहत और संपूर्ण तौर पे परफेक्ट जानकारी मैंने आपको दे दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।